तो मैं निखिल विश्वकर्मा आप सभी को आरजी एकेडमी में स्वागत करते हैं मित्रों। आज काफी दिनों के बाद हम फिर दोबारा आप लोगों के लिए आए हैं और इस बार शानदार आपके लिए एक योजना बना के लेके आए हैं। जितने बच्चे यूपी बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं 2023 में, उनके लिए एक शानदार सुनहरा अवसर है हमारे पास मित्रों। बस आप हमारे साथ जुड़ जाइए आज से, अभी से, और देखिए हम आपको कहां से कहां तक पहुंचाने का कार्य करते हैं मित्रों। हम उनके लिए जो उत्तर यूपी बोर्ड का परीक्षा 2023 में देने वाले हैं मित्रों, उनके लिए मैं शानदार कंटेंट तैयार करके रख लिया हूं कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, आप कौन सी योजना बनाएंगे, आपकी रणनीति क्या होगी मित्रों। इन सब के बारे में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मित्रों। तो आप तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए और अपने मित्रों को भी जोड़ लीजिए, बता दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए मित्रों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश के जो माध्यमिक शिक्षा परिषद जो बोर्ड से आप पेपर देने वाले हैं यूपी बोर्ड से, उनके मैं शानदार आगाज करने वाला हूं मित्रों। हमारे चैनल का नाम है आरजी एकेडमी कुशीनगर। हम पहले आपको बताएंगे कि आप क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। आप पहले ये जान लीजिए कि यूपी बोर्ड का जो पेपर है वो एडमिट कार्ड आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट होने वाला है। मतलब कि फर्स्ट वीक से आपका प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा मित्रों। सॉरी, प्रवेश पत्र कौन है, टाइम टेबल, समय जो सारणी है, टाइम टेबल आपका जनवरी के फर्स्ट वीक से आपको पता चल जाएगा कि पेपर कब से होगा। लगभग सबको पता है कि जो यूपी बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर दिखा भी रहा है कि 24 फरवरी से लगभग, मतलब फरवरी 10-15 फरवरी से मान लीजिए स्टार्ट लगभग हो जाएगा और मार्च के लगभग 15-12 मार्च तक जाता है मित्रों। तो मैं आपको सभी विषयों में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसके बारे में आपको अब बताने वाला हूं मित्रों। तो आप अब सबसे पहले ये जानना स्टार्ट करेंगे कि हमको अब पढ़ना क्या है। बहुत बच्चे वे पढ़ रहे हैं जो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। हमारे सिलेबस में न होने के बावजूद भी आप सब उसको पढ़ रहे हैं। हम उस पे अपना समय क्यों बर्बाद करने जाएं जो हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं आपके लिए एक शानदार कंटेंट तैयार करके रखा हूं और मैं आपको सिर्फ सेलेक्टेड प्रश्न को बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है बार बार और पूछा जाएगा मित्रों। मैं कम से कम 10 साल तक का प्रीवियस ईयर का पेपर तैयार करके एक शानदार कंटेंट तैयार किया हूं। मैं आपको चल रहा हूं बताने, चलिए देखते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या आपको नहीं पढ़ना है। 30% जो सिलेबस को खत्म किया गया है, जो विभाजन किया गया, हटाया गया है, वो कौन कौन सा सिलेबस है 2023 के लिए। 2023 के लिए कौन सा सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है ये जान लीजिए। कलम और कॉपी उठा लीजिए और क्या नहीं पढ़ना है पहले जान लीजिए कि क्या आपको नहीं पढ़ना है, नहीं तो आप गलत पढ़ते रह जाएंगे और अंततः में आपका जो बगलगीर आपका मित्र सहपाठी होगा जो ये चीज जानता हो क्या नहीं पढ़ना है, वो आपसे शानदार स्कोर कर जाएगा। मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर लाया हूं और मैं इसमें से छान कर एकदम आपको खोआ निकाल के देने वाला हूं मित्रों, मैथ के नहीं सभी विषयों का। तो आप जान लीजिए कि क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि बीजगणित में क्या नहीं पढ़ना है। बीजगणित में क्या आपको नहीं पढ़ना है, आपको नहीं पढ़ना है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक नहीं पढ़ना आपको, बहुपद के शून्यक ये आपको नहीं पढ़ना है, ये सिलेबस से हटा दिया गया है।
और दूसरा है द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के मध्य के संबंध। क्या नहीं पढ़ना है? कलम और कापी उठा लीजिए और जान लीजिए कि क्या नहीं पढ़ना है। द्विघात बहुपदों के गुणांकों, द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों और शून्यकों के मध्य संबंध। ये आपको नहीं पढ़ना इस साल 2023 में। अगर आप 10वीं का पेपर दे रहे हैं तो ये आपको नहीं पढ़ना है। और क्या नहीं पढ़ना बीजगणित में? वास्तविक संख्याओं वाले बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न। अगर आप 10वीं का गणित का, ये गणित का है आपको मैं बता रहा हूं। और क्या नहीं पढ़ना है? वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का कथन तथा उस पर सामान्य जो प्रश्न बनते हैं उसको नहीं पढ़ना इस साल आपको मित्रों। उसके बाद हम चलते हैं ज्यामिति में। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ज्यामिति में क्या नहीं पढ़ना है मित्रों। ये है आपका 2022 का कंटेंट कि क्या आपको नहीं पढ़ना है इस साल। और इसी में देखिए समांतर श्रेणी में भी आपको नहीं पढ़ना। क्या बताता हूं क्या नहीं पढ़ना है? समांतर श्रेणी के 90 पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी में प्रथम 90 पद का योग। ये आपको नहीं पढ़ना। आप जब बुक उठाएंगे तब आपको उसमें दिखाई देगा कि क्या नहीं पढ़ना है। मतलब जब आप बुक उठाएंगे ये टॉपिक आपको उसको दिखाई देगा। ये टॉपिक है समांतर श्रेणी के 90 पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम 90 पद का योग वाले टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए भी आपको नहीं पढ़ना है। उसी में मिलेगा आपको। ज्यामिति में क्या नहीं पढ़ना है? देखिए ज्यामिति में क्या नहीं पढ़ना है आपको नहीं पढ़ना है वृत्त की स्पर्श रेखा। ये हमेशा आता रहता था पहले, वृत्त की स्पर्श रेखा। ये आपको नहीं पढ़ना, हिस्सा छोड़ देना है। नहीं तो झूठ मूठ के आप प्रकार उठाएंगे, पेंसिल बार बार वृत्त की स्पर्श रेखा बनाने का प्रयास करेंगे, नहीं पढ़ना आपको हिस्सा। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब। स्पर्श बिंदु से क्या? स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब। ये नहीं पढ़ना आपको ज्यामिति में ये दोनों आपको नहीं पढ़ना है। और जानिए एक और टॉपिक नहीं पढ़ना है। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई। ये भी आपको नहीं पढ़ना है। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई। आप जब गणित का बुक उठाएंगे, ज्यामिति में जाएंगे तो ये टॉपिक आपको ये नहीं पढ़ना है। नहीं तो झूठ मूठ के आप अपना समय इस पे बर्बाद करने वाले हैं, जो आपके लिए अब समय नहीं बचा है। लेकिन मैं आपको दावा के साथ करता हूं कि मैं आपको परीक्षा से पहले सभी विषयों में शानदार स्कोर करने तक का मैं आपको काबिल बनाने जा रहा हूं। मैं उतना कंटेंट तैयार करके रख ली हूं आपके लिए। त्रिकोणमिति में क्या नहीं पढ़ना? देखिए ये ज्यामिति में नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है? वृत्त की स्पर्श रेखा आपको नहीं पढ़ना है, तैयार मत कीजिएगा। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब आपको नहीं पढ़ना है, जान लीजिए। झूठ मूठ क्या पढ़ेंगे? किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच की जो लंबाई होती है आपको नहीं पढ़ना। ये आपको नहीं पढ़ना है। तो हमेशा 2 नंबर में तो आ ही जाता था। आपको इस पे समय बर्बाद नहीं करना है।
अब हम आते हैं त्रिकोणमिति के लिए। त्रिकोणमिति में क्या नहीं पढ़ना आपको, त्रिकोणमिति में क्या नहीं पढ़ना आपको, देखिए आपको नहीं पढ़ना है सर्वसमीका। एक होता है सर्वसमीका, जो सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सर्वसमीका होता है। ये आता है सिद्ध करने की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, 2 नंबर में। आपको नहीं, इस बार सिद्ध नहीं करना, आपको ये पढ़ना ही नहीं है। झूठ मूठ के समय आप बर्बाद करने जा रहे थे, इस पे आपको ही नहीं पढ़ना है। किस में नहीं पढ़ना है, त्रिकोणमिति में नहीं पढ़ना है। अब और क्या नहीं पढ़ना है आप लोग जानिए, प्रायिकता में क्या नहीं पढ़ना है। आपका प्रायिकता भी एक पार्ट है, अंत में आपको दिखाई देगा प्रायिकता, उसमें क्या नहीं पढ़ना है। देखिए प्रायिकता में क्या नहीं पढ़ना है मित्रों, ये जान लीजिए कि प्रायिकता की संवैधानिक परिभाषा, इसकी जो संवैधानिक परिभाषा है मित्रों, आपको नहीं पढ़ना है, ये जान लीजिए। ठीक, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न, इसमें एक और आपको टॉपिक दिखाई देगा एकल घटना पर आधारित प्रश्न, वो भी आपको नहीं पढ़ना है मित्रों। अगर ये सब आपको इतना मैथ में नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है इसके लिए मैं आपको कल बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है और किसमें से कितना स्कोर आपको लाना होता है या कितना स्कोर आप ला सकते हैं। मैं इसके लिए कल आपको फिर दोबारा आऊंगा इसी समय पे, और आप अपने मित्रों को जोड़ लीजिए, अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए, अपने सभी सहपाठियों को जोड़ लीजिए। मैं आपको उत्तर प्रदेश बोर्ड, जो यूपी बोर्ड का जो पेपर होता है, मैं उसके लिए आपको शानदार कंटेंट तैयार करके रख लिया हूं। क्या पढ़ना है, कौन सा सिलेक्टेड प्रश्न है, क्या पढ़ेंगे तो शानदार स्कोर करेंगे, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी में अब से लेके जब तक आपका सभी पेपर तैयार नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपसे जुटा रहूंगा, ये हमारा दावा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है आरजी एकेडमी कुशीनगर। अगर आप हमसे कुछ पर्सनल सवाल पूछना चाहते हैं तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे आप प्रश्न को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उसका समाधान आपको उसी पे रिप्लेस करके रिटर्न कर दिया जाएगा मित्रों। तो चलिए हम नए सत्र के लिए नया आगाज करते हैं। अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।